अज़ीज़ान गिरामी बुजुर्गान मिल्लत, देखिए रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि अली आपका शिया, आपका चाहने वाला कामयाब है, आपसे मोहब्बत करने वाला कामयाब है। अज़ीज़ान गिरामी वो कामयाब कैसे है, मेरी तरफ मुतवज्जह है। वो कामयाब ऐसे है कि देखिए आप जगह जगह मजलिसें, जगह जगह पर्चियादा बिछा रहे हैं, जगह जगह ताजिया उठा रहे हैं, जगह जगह अलंबरदारी कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी मेरा सवाल है आपसे, आप बताएं कि ये जगह जगह आप अलंबरदारी क्यों कर रहे हैं, जगह जगह ताजिया क्यों उठा रहे हैं, ये जगह जगह जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? आप कहिए मौलाना आपको नहीं मालूम करबला के बाद दो ही का मजहब है, या तो सालिम का मजहब है या मजलूम का मजहब है। सालिम के मजहब को यजीदियत कहते हैं और मजलूम के मजहब को हुसैनियत कहते हैं। हम जुलूस करके बता रहे हैं कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, यजीद के मानने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम देखे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यही कहा था कि इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई के लिए जरूरी नहीं है कि असलहे आपके पास हो, बंदूकें आपके पास हो, तलवारें आपके पास हो। हुसैन को देख लो, करबला में सर कटा के भी आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं। हुसैन को देख लो। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा आपसे सवाल है, ये आप अदादारी क्यों कर रहे हैं? ये सीनादानी कब से कर रहे हैं आप? ये सीनादानी कब से कर रहे हैं? ताजियादारी आप कब से कर रहे हैं? ये आलमबरदारी कब से कर रहे हैं? आप जुलूस कब से निकाल रहे हैं? आप कहेंगे मौलाना हमें नहीं मालूम, आप ये ताजियादारी कब से कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, ये सीनादानी हम कब से कर रहे हैं। हमने कहा, मेरी माए बहने सुने, आपने आके कहा मौलाना हमें नहीं मालूम ये हम कब से कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा जरा अपनी वालिदा से पूछ के बताओ कि तुम कब से कर रहे हो। अब जब आप अपनी वालिदा के पास गए तो आपकी वालिदा ने कहा बेटा तुम्हारी विलादत हुई, पड़ोस में मजलिस थी, मैं तुम्हें सबसे पहले वहां पर लेकर गई। आप मेरे पास आए, काम मौलाना हमने दुनिया बाद में देखी है, पर ज्यादा पहले देखा है, हमने दुनिया बाद में देखी है, मातम करना पहले सीखा है। नहीं, मैंने जुमला गलत कह दिया, क्योंकि इसलिए कि मातम हमें सिखाया नहीं जाता, इसलिए कि जो चीजें खून से विरसे में मिलती है वो सिखाई नहीं जाती। इसलिए काजिम जरवानी साहब ने कहा था अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास तो खुद हाथ उठा देता, नाम अब्बास खुद हाथ उठा देता है। इतनी दौलत ही कहा तेरे खजाने में यजीद जितना एक शेख आजाद देता, जितना एक शेख ही कहा तेरे खजाने में यजीद जितना एक शेखा हजार लुटा देता है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा आदमी से हर आजादार से सवाल है ये कि आपकी उम्र क्या हो गई? आप कहेंगे 10 साल के हो गए हैं, हम 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। आप अपने एतबार से अपनी उम्र एज बताएंगे कि मेरी इतनी उम्र हो गई है। मैं सवाल करूंगा आपसे, ये बताइए क्या आपने अदादारी इमाम हुसैन का अदा कर दिया? क्या आपने इमाम हुसैन की आजादारी का हक अदा किया? आप आगे बढ़ के मुझे कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मरते मर जाएंगे, लेकिन ये इमाम हुसैन का हक अदा नहीं कर पाएंगे। फिर पलट के मेरा आपसे सवाल ये है, जब आजादारी इमाम हुसैन का हक अदा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप आजादारी कर क्यों रहे हैं? सीनादानी कर क्यों रहे हैं? मातम कर क्यों रहे हैं? ये ताजियादारी क्यों रहे हैं? अलमदारी कर क्यों रहे हैं? आप कहेंगे ना आप समझे ही नहीं। हमने कहा समझाइए, कहने लगे आइए। हमने कहा फरमाइए, कहा तारीख अंबिया उठाइए। तारीख अंबिया में सबसे जब हमने कहा आदम, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा करते हैं तारीख आदम उठाइए। हमने कहा आदम, कहा आगे बढ़िए। हमने कहा नूह, कहा आगे बढ़िए। हमने कहा याह्या, कहा आगे बढ़िए। हमने कहा कहा आगे बढ़िए। हमने कहा ईसा, कहा आगे बढ़िए। हमने कहा मूसा, कहा आगे बढ़िए। हमने कहा आगे बढ़िए। हमने कहा नूह, कहा आगे बढ़िए। हमने जब कहा यूसुफ का ठहर जाइए, यूसुफ का बाजार मिस्र का वो बातें उठा के देख लीजिए। जब मिस्र वो बुढ़िया वो ज़ईफ़ा, जब वो ज़ईफ़ा लेकर चली, तब जब जनाब यूसुफ मिस्र में टिकने के लिए आए तो एक बुढ़िया अपने दामन में थोड़े से दिरहम, थोड़े से थोड़े से पैसे लेके आ गई। जैसे ही बड़ी थी तो एक ने कांधे पे हाथ को रखा और रखने के बाद कहा दीवानी हो गई है, इसको